अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की नज़म का उन्वान है जीवे जीवे पाकिस्तान, और जिसके शायर हैं जमीलुद्दीन आली। और जमीलुद्दीन आली जो है, हम इनके बारे में ये कहते हैं कि इन्हें बचपन से ही अदब से बहुत ज़्यादा लगाव था, और कॉलम निगारी के अंदर इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बेशतर हिस्सा इन्होंने गुजारा है, और रोज़नामा जंग के अंदर ये कॉलम लिखते रहे हैं। जमीलुद्दीन आली जो है वो दिल्ली में पैदा हुए, और वो रियासत जो है वो लोहारों के नवाब अलाउद्दीन अलाई के पोते थे, और मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द और दोस्त भी रहे हैं। 1951 में मुकाबले का इन्होंने इम्तिहान पास करके सिविल सर्विसेज में शामिल हो गए, और सदर पाकिस्तान अयूब खान के अफसर बिकार ख़ास में रहे। पाकिस्तान राइटर गिल्ड अवार्ड का क़याम भी इन्हीं की कोशिशों की मरहून मिन्नत रहा है। 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में इनके लिखे हुए मिली तरानों को बहुत ज़्यादा मकाम जो है वो हासिल हुआ, और ये 22 नवंबर 2015 को इस जहान फ़ानी से कूच कर गए थे। इनकी तसानीफ़ के अंदर हमारे पास है कि गज़लें, दोहे, गीत और जीवे जीवे पाकिस्तान, दुनिया मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे, सदा कर चले और दुआ कर चले शामिल हैं। और आज हम जो है इनकी नज़म जो है वो जीवे जीवे पाकिस्तान, उसको आपके सामने यहाँ पर जो है उसकी तशरीह भी करते हैं और उसका खुलासा भी बयान करेंगे। जीवे जीवे पाकिस्तान के अंदर जो है एक दुआ की है जी जमीलुद्दीन आली ने मुल्क पाकिस्तान के लिए, और कहा है कि खुदा करे कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा कायम रहे, और रंग बिरंगे फूलों से इसकी जो फलवारी है जो महकी रहे और सजी रहे, और दिल से फूटने वाले नगमों की ये एक धुन है जिसमें पाकिस्तान हमेशा कायम रहे। और पाकिस्तान ही वो मरकज़ है जिस पर सब बिछड़े हुए और बिखरे हुए जो है ये जमा हुए हैं इस सितारों के झुरमुट में। ये पाकिस्तान एक सूरज की तरह है, और जिसे सब मेहनत कशों ने गले मिलकर इस बात का पैगाम दिया है कि पाकिस्तान कुदरत की जानिब से हमारे लिए एक इनाम है, और हमारे बुज़ुर्गों ने दुखों को झेल कर हमें पाकिस्तान जो है ये दिया है। और इसके बाद अब ये हमारा काम है कि हम बग़ैर किसी तफरीक के और इसकी तक़सीम के, इसके इत्तेहाद और इसकी सलामती और इसकी बका के लिए आपस में मिलकर जो है वो इकट्ठे रहें और दुआ करें, और जितनी तफ़रक़ाबाज़ी है उसको हम ख़त्म कर दें। हम करेंगे जी इसका जमीलुद्दीन आली की जो है ये जो नज़म जीवे जीवे पाकिस्तान, इसके मुश्किल अल्फाज के मानी आपके सामने। पहला जो शेर हमारे पास है वो है कि जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, महकी महकी रोशन रोशन प्यारी प्यारी न्यारी, रंग बरंगे फूलों से एक सजी हुई फुलवारी, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। तो जो पहला लफ्ज़ हमारे पास है वो है महकी महकी, यानी कि खुशबू में रची हुई। दूसरा हमारे पास जो मुश्किल लफ्ज़ है वो है हमारे पास फुलवारी, जिसका मतलब है फूलों की छोटी क्यारी। शायर इसमें बयान कर रहा है कि जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, महकी महकी रोशन रोशन प्यारी प्यारी न्यारी। तो जो यहाँ पर जो है न्यारी हमारे पास है वो है मुनफरिद का लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल होता है। महकी महकी रोशन रोशन प्यारी प्यारी न्यारी, रंग बरंगे फूलों से एक सजी हुई फुलवारी, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। यहाँ पर जो शायर हैं जमीलुद्दीन आली, वो दुआया अंदाज के अंदर जो है वो पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ मांगते हुए नजर आते हैं, और वह ये बात कहते हैं कि ऐ अल्लाह इस सरजमीन को कदम कदम आबाद रखना, मेरा वतन जो है ये गुलजार दुनिया है, इसमें फूल हमेशा खिलते रहें और अपनी खुशबू बखेरते रहें, जीवे जीवे मेरा प्यारा पाकिस्तान। तो शायर इसके अंदर जो है वो दुआ कर रहा है
कि इसके अंदर जो खूबसूरती है, इसके अंदर जो फूलों की छोटी क्यारी है, यानी कि ये जो मेरा मुल्क है, ये फूलों की तरह हमेशा जो है वो सजा रहे, ये संवरा रहे, इसकी सजावट हमेशा कायम व दायम रहे, इसमें हमेशा जो है महक जो है वो आती रहे और हर एक शहरी के अंदर ये महक जो है उससे भी आए और रची और बसी रहे। इसके अंदर जो है वो बेसिकली शायर पाकिस्तान की जो है वो सलामती की दुआ भी मांग रहा है, मुल्क पाकिस्तान के लोगों के इत्तेफाक और मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ रहने का भी जो है उसमें भी दुआ मांग रहा है। और इसके बारे में शायर एक और बात भी जो है वो करता है पाकिस्तान के हवाले से ही कि सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद तुझे। तो शायर जो है वो यहाँ पर मुल्क पाकिस्तान के जो है और अपने वतन जो है उसको खराज अकीदत पेश करते हुए कहता है कि कोई ज़ुबान इसमें जो है वो ऐसी ना रहे, क्योंकि हर ज़ुबान से जो है वो इसकी सलामती की हमेशा जो है ये दुआ आती रहे। और हर फूल का रंग ढंग जो है और उसका अंदाज जो है वो जुदा है, और इससे मुराद पाकिस्तान के जो फूल हैं, फूलों से मुराद पाकिस्तान के सूबे हैं, जिनका रहन सहन, तहजीब और ज़ुबान सब एक दूसरे से जुदा है, लेकिन ये सब जो है वो आपस में बाहमी तौर पर मरबूत होकर आगे बढ़ते रहें और परवान चढ़ते रहें। शेर नंबर 2 जो हमारे पास है कि सांझी अपनी खुशियां और गम एक हैं, इस परचम के साए तले हम एक हैं, मन पंछी जब पंख हिलाए क्या क्या सुर बिखराए। शेर नंबर 2 हमारे पास आ रहा है कि मन पंछी जब पंख हिलाए क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो इनमें एक ही धुन थर्राए, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। तो मन पंछी, पंछी का मतलब है दिल का परिंदा। लफ्ज नंबर 4 हमारे पास है जिससे मुराद है जी दिल की पुकार, यानी कि मन का परिंदा है जिससे मुराद दिल की पुकार है। अगला जो हमारे पास लफ्ज है वो है पंख, जिसका मतलब है पर या बाजू। छठा लफ्ज हमारे पास है सुर बिखराए, जिसका मतलब है गीत गाए। अगला लफ्ज हमारे पास है थर्राए, जिसका मतलब है कप कपाना। और उसके बाद हमारे पास है जी जीवे, जिसका मतलब है हमेशा कायम रहे या जिए। शेर है हमारे पास कि मन पंछी जब पंख हिलाए क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो इनमें एक ही धुन थर्राए, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। शायर इसमें यह कह रहा है कि जी मेरा दिल एक पंछी की मानिंद है, जब ये पर हिलाता है तो सुर इसमें से निकलते हैं, यानी कि सुर बरामद होते हैं। ठीक है, सुनने वाले इन सुरों को सुनकर झूम उठते हैं दिल से, इसलिए ये दुआ निकलती है कि मेरा ये पाकिस्तान जो है हमेशा जिंदा और पाइंदा रहे। शायर इसमें बुनियादी तौर पर अपने वतन को जो है वो खराज अकीदत पेश करता है और साथ में ये बात करता है कि मेरा दिल जो है वो एक परिंदे की मानिंद है, और परिंदा चूंकि फड़फड़ाता है और जब फड़फड़ाता है तो उसके मुख्तलिफ किस्म का जो है वो साज उसमें से निकलते हैं, और ऐसे साज जो कि सुरीले होते हैं जिनको सुनने का मन करता है। और इसीलिए शायर इसमें कहता है कि उन सुरों की ताल पर प्यारे वतन से मोहब्बत करने वाला जो है वो हर एक शहरी जो है वो वतन से मोहब्बत के गीत गाता है। शायर इसमें कहता है कि हमने अपना खून जलाकर इसका रूप उजाला है, कितने चांद और तारे खोए तब ये सूरज ढाला है। और इसीलिए हर एक कहा यह जाता है कि दिल की कैफियत भी इसी तरह से होनी चाहिए कि एक निहायत मशहूर कुन आवाज़ जो है जो कि इंसान के जहन को जो है वो तरोताज़ा कर दे, जिसमें वतन की मोहब्बत और वतन की उल्फत जो है ये छुपी हो। और इसीलिए यहाँ पर शायर वतन की मोहब्बत में डूबे हुए सब दीवानों के लिए एक जो है वो दिल की धड़कन जो है वो कहता है कि जी उसके ऊपर जो है वो बनना शुरू हो जाती है, और जब यह धड़कन एक सूरत अख्तियार कर लेती है तो फिर लब पर हमेशा एक दुआ आती है, और यकीनन वो दुआ जो है वतन की सलामती, वतन की मोहब्बत और वतन की बका के लिए मौजूद होती है उसमें। शेर नंबर जो 3 हमारे पास यहाँ मौजूद है वो है कि बिछड़े हुओं को, बिखरे हुओं को एक मरकज पर लाया, कितने सितारों के झुरमट में सूरज बनकर आया, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। बिछड़े हुए हम कहते हैं जुदा होने वाले। लफ्ज नंबर 9 हमारे पास है
लफ्ज़ नंबर जो 10 हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो है बिखरे हुए, यानी कि जुदा हो जाने वाले, और मरकज़ हम कहते हैं मकाम को। 11वां जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है झुरमट, जिसका मतलब है जी गिरोह या भीड़ को कहते हैं। तो शायर इसमें कहता है जी बिछड़े हुओं को, बिखरे हुओं को एक मरकज पर लाया, कितने सितारों के झुरमट में सूरज बनकर आया। तो शायर का मतलब यह है कि पाकिस्तान वो पाक सरजमीन है कि जिसने लातादाद बिछड़े हुए और बिखरे हुओं को एक मरकज पर इकट्ठा किया, यानी कि जमीन के ऊपर उसको इकट्ठा कर दिया। और पाकिस्तान को दुनिया में वही मकाम हासिल है जो सितारों के झुरमट में सूरज को हासिल है, जिसके इर्द गिर्द और बहुत सारे ममालिक हैं। तो जमीलुद्दीन आली यहाँ पर जो है बाकी जितने ममालिक हैं उनको सितारों के साथ जो है वो तशबीह दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को जो है वो सूरज के साथ तशबीह दे रहे हैं। और इसीलिए दिलों से दुआ निकलती है कि ये मेरा प्यारा पाकिस्तान जो है ये हमेशा जो है वो जीता रहे। और तहरीक पाकिस्तान के मनाजर को बुनियादी तौर पर यहाँ पर जो है उसका रूप धारते हैं और उसकी जानिब जो है वो तवज्जो को मबजूल करवाते हैं कि जिस तरीके से तहरीक पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों को जानों की जो है वो कुर्बानी उसको पेश किया है। और फिर आज़ादी के बाद चूँकि हिंदुस्तान से पाकिस्तान की जानिब जो है बहुत सारे लोग हिजरत करके आए और लातादाद लोग ऐसे थे जो कि बिछड़े हुए थे, जो यहाँ पर आकर एक दूसरे से मिले, मुलाकात हुई और फिर यहाँ पर आकर इकट्ठे और एक मकाम पर जो है उन्होंने रहना शुरू कर दिया। वो पाकिस्तान था कि जिसमें सभी मुसलमान आकर आज़ादी की जो है वो सांस लेने लग गए और यहीं पर जो है वो हमेशा के लिए रहने लग गए। तो उनके बारे में ये कहते हैं कि ये वो मुल्क है कि जो मुख्तलिफ जो वो सितारों के झुरमट के बाद जो है ये वजूद के अंदर आया है, यानी कि 1947 से पहले जो है वो पाकिस्तान का वजूद नहीं था। तो 1947 में जाकर पाकिस्तान का जब वजूद आया है तो उस वजूद की बुनियाद पर यह सूरज की मानिंद है, जहां से हर किसी को रोशनी मिलती है। अब चाहे वो जिंदगी की रोशनी है या इस्लाम की रोशनी है, सो दोनों सूरतों के अंदर हमें यहाँ से जो है हर इंसान को जो है वो फैज़ मिलता है। शायर इसमें कहता है कि मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का, मेरे शहरों पे साया है कुरान का, मेरा एक एक सिपाही खैबर शिकन, चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन। इसी में शायर जो है इस कायनात के जो है वो सूरज, कायनात के अंदर जो पाकिस्तान है उसको सूरज के साथ रिलेट कर रहा है और बात ये बयान कर रहा है कि यहाँ के लोग जो हैं, जो बहुत सारे बिछड़े हुए थे, बिखरे हुए थे, वो यहाँ पर आकर इकट्ठे हुए और अब वो यहाँ पर अमन और सुकून की ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। अगला शेर हमारे पास है जी, शेर नंबर 4 हमारे पास कि सब मेहनत कश गले मिले और उभरा एक पैगाम, इस पैगाम को समझो ये है कुदरत का इनाम, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। अच्छा, मेहनत कश हम कहते हैं जी मेहनत करने वाले। लफ्ज़ नंबर 12 हमारे पास, मेहनत कश हम कहते हैं मेहनत करने वाले। लफ्ज़ नंबर जो 13 हमारे पास है वो है इनाम, जिसका मतलब होता है जी तोहफा। शेर हमारे पास है कि पाकिस्तान वो सरजमीन है जिस पर तमाम लोग अपने अपने जो है वो शोबाए हयात के अंदर कह ले खूब मेहनत करते हैं, सब मेहनत कश गले मिले और उभरा एक पैगाम, यानी कि मेहनत करने वालों का ताल्लुक चाहे किसी भी शोबा के साथ हो, वो सब मिलकर यहाँ पर जो है वो आपस में गले मिले, यानी कि उनके अंदर जो है वो नफ़रत है या कदूरत है ये ख़त्म हुई और सब एक मरकज़ पर इकट्ठे हुए। और आपस में गले मिलने से मुराद ये है कि गले मिलकर एक पैगाम दिया है इत्तफ़ाक़ का और इत्तेहाद का। इस पैगाम को समझो ये है कुदरत का इनाम। अब गले मिलकर इत्तफाक और इत्तेहाद का जो दर्स दिया जा रहा है, तो हम ये समझते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए पाकिस्तान जो है ये कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है और ये इनाम है इसके लिए। और पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जिसमें शायर ये कह रहे हैं कि इस अब ये जो इनाम हमें कुदरत की तरफ से मिल गया है कि जिसकी बुनियाद पर आपस के अंदर जो तफरकाबाजी है ये ख़त्म हुई और हिंदुइज़्म और मुसलमान जो है वो दोनों अलग अलग हो गए। मुसलमानों को आज़ादी मिली, आज़ादी के साथ जीने का एक जो है वो सलीका मिला और एक जगह मिली, एक सल्तनत मिली कि जहाँ पर आज़ादी का जो है वो सांस ले सकते हैं, ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। और इस बुनियाद पर फिर ये कुदरत का चूँकि ये इनाम है कि जिसने सबको आपस में मोहब्बत से जो है वो मिला दिया है, नफ़रतों को ख़त्म कर दिया है, जितनी रंजिशें और खलिशें थीं वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये चूँकि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से मार्ज़ वजूद के अंदर आ चुका है, लिहाजा मैं ये दुआ करता हूँ कि इस पाकिस्तान की सलामती जो है वो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे और ये पाकिस्तान हमारे दिलों में हमेशा इसी तरीके से ये जगमगाता रहे और जिंदा व पाइंदा रहे। आखिरी शेर हमारे पास है जी इसमें
कि झील गए दुख झीलने वाले, अब है काम हमारा। झील गए का मतलब होता है जी बर्दाश्त कर गए। लफ्ज है जी हमारे पास आगे, आगे हमारे पास है कि झीलने वाले, जिसका मतलब है बर्दाश्त करने वाले। उसके बाद हमारे पास अगला जो लफ्ज आ रहा है, दुख हम कहते हैं तकलीफ को या मुसीबत को। शेर हमारे पास है कि झील गए दुख झीलने वाले, यानी कि वो जो दुख झेलने वाले थे, जिससे मुराद हमारे आबा व अजदाद हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, कि जिन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान की खातिर जो है, इसके असूल की खातिर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मजालिम, तकालीफ और मसाइब को बर्दाश्त किया। और फिर आगे शायर ये कहता है कि अब वो तो इस दुनिया से चले गए हैं और हमें एक मुल्क जो है वो दे गए हैं, अब है काम हमारा कि अब ये हमारा काम है, एक रहेंगे, एक रहेगा, एक है नाम हमारा। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप ये कह लें कि इत्तफाक और इत्तेहाद का जो है वो दर्स दे रहे हैं जमीलुद्दीन आली, और ये कह रहे हैं कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क की आबियारी के लिए अपने तन मन धन को जो है वो कुर्बान कर दें और इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई आँच जो है वो ना आने दें। और फिर अल्लाह ताला से दुआ की जा रही है कि इस ज़रज़मीन को हमेशा आबाद रखना और हमेशा से जो है वो शाद रखना। तो शायर जो है वो इसमें पहले आबा व अजदाद का पहले मिसरे के अंदर तज़किरा कर रहे हैं कि जो जिन्होंने दुख झेला है, जिन्होंने दुख को बर्दाश्त किया है, जिन्होंने मसाइब और तकालीफ को और गम को सहा है, वो हमारे ही आबा व अजदाद हैं कि जिन्होंने इस्लाम के हुसूल की खातिर और एक अलहदा वतन के हुसूल की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और कईयों ने तो अपना घर बार जो है उसको लुटा दिया, कईयों ने माल असबाब जो है उसको ख़त्म कर दिया और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत करके आए। अब उनके चले जाने के बाद हमारा ये काम है कि हम इसकी आबियारी के लिए, हम इसकी सलामती के लिए, हम इसकी बका के लिए और हम इसकी जो है वो हर एक तरक्की के लिए इसकी हिफाजत करें और फिर आगे बढ़ें। हम ये बात करते हैं कि ये अहद हमसे ले रहे हैं जमीलुद्दीन आली अपने आखिरी शेर के अंदर, और इसके साथ साथ मुल्क पाकिस्तान की सलामती की दुआ भी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि अल्लाह इस वतन के नारे को जो है वो हमेशा ज़िंदा रखे और जीवे जीवे पाकिस्तान की सदाओं से हमेशा ये मुल्क जो है ये गूंजता रहे। शायर जो है वो आखिर में एक बात और भी, यानी कि एक शेर के ज़रिए से इसको जो है वो बात कर रहा है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ा को गुजरने की भी मजाल ना हो। तो हमारी जो नज़म है, नज़म नंबर 4 जीवे जीवे पाकिस्तान, जिसके शायर हैं जमीलुद्दीन आली, यहाँ पर जो है वो ख़त्म होती है। अगले लेक्चर में इसकी मश्क को हम मुकम्मल तौर पर हल करेंगे।